ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने ही दोस्त के पिता के साथ रिलेशन बनाती है और इस रिलेशन में वो इस तरह खो जाती है कि उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नजर नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो है इरोटिक ड्रामा थ्रिलर मूवी पॉइजन आइवी की। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी शुरू होती है आइवी नाम की लड़की से जो झूला झूल रही थी। आइवी बेहद ही खूबसूरत होने के साथ अनाथ थी। दूसरी तरफ एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्वी था। वे सभी लोग जब बैठे थे तब वहाँ पर एक बच्चा आता है और सभी को बताता है कि रास्ते से जा रहे गाड़ी ने एक कुत्ते को उड़ा दिया है। ये सुनकर सभी उसे देखने जाते हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि उस डॉग की हालत काफी खराब है। कुत्ते को देखकर सिल्वी बोलती है कि हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो वैसे भी ये डॉग तड़प तड़प कर मर जाएगा। सिल्वी की ये बात सुनकर आइवी उस डॉग को मार देती है और ये देखकर सिल्वी आइवी से काफी इम्प्रेस हो जाती है। दरअसल सिल्वी और आइवी एक ही स्कूल में पढ़ती थी और वो दोनों क्लासमेट्स थी, लेकिन आज से पहले दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी थी। दोनों एक दूसरे से बातें करती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्कूल छूटने के बाद सिल्वी के पिता डैरियल उसे लेने आते हैं। उसी वक्त आइवी वहाँ आती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। डैरियल तो आइवी को मना करता है, लेकिन सिल्वी बोलती है कि ये मेरी दोस्त है, इसे साथ ले लो। सिल्वी की बात सुनकर डैरियल मान जाता है। आइवी सिल्वी से बोलती है मुझे आगे की सीट पर बैठना है, तो सिल्वी उठकर पीछे की सीट पर चली जाती है। तीनों जब जा रहे थे तब आइवी अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हुए डैरियल को बहकाने की कोशिश करती है। डैरियल आइवी के इरादे समझ जाता है, लेकिन वो आइवी पर ध्यान नहीं देता। आगे कई दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में सिल्वी और आइवी की दोस्ती गहरी बन गई थी। एक दिन सिल्वी आइवी को लेकर अपने घर आती है। सिल्वी बताती है कि डैरियल उसके असली पिता नहीं है। जब वो छोटी थी तब डैरियल ने उसे अडॉप्ट किया था। सिल्वी की बातें सुनकर आइवी भी अपने बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई। दोनों बातें कर ही रही थी तभी वहाँ पर सिल्वी की माँ जॉर्जिया आ जाती है और जॉर्जिया ने दोनों की बातें सुन ली थी। जॉर्जिया हमेशा बीमार रहती थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती थी। जॉर्जिया को आइवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसके शरीर पर कई सारे टैटूज थे और वो छोटे कपड़े पहनती थी। जॉर्जिया सिल्वी को आइवी से दूर रहने को बोलती है। ये बात आइवी सुन लेती है। तभी जॉर्जिया के ऑक्सीजन मास्क में कोई खराबी आती है जिसे आइवी ठीक कर देती है। सिल्वी जॉर्जिया को बताती है आइवी को स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि आइवी एक होशियार लड़की है, लेकिन अफसोस कि वो अनाथ है। ये सभी बातें सुनकर जॉर्जिया आइवी को पसंद करने लगती है। अब रोजाना आइवी सिल्वी के घर आने जाने लगती है और सिल्वी के माता पिता उसे उन्हीं के घर रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो अनाथ थी। जॉर्जिया आइवी को अपने कुछ कपड़े पहनने देती है क्योंकि दोनों का साइज सेम था और आइवी ने धीरे धीरे उस घर में अपनी जगह बना ली थी। आगे डैरियल का बिजनेस खतरे में आ जाता है, जिस वजह से डैरियल अपने एम्प्लॉयज को अपने घर पार्टी के लिए बुलाता है। डैरियल पार्टी के लिए सिल्वी की मदद मांगता है, मगर सिल्वी को उसी रात कहीं बाहर जाना था, इसलिए आइवी डैरियल की काफी मदद करती है। पार्टी में आइवी जॉर्जिया की एक महंगी ड्रेस पहनती है और उस ड्रेस में आइवी गजब ढा रही थी। डैरियल बस आइवी को ही देखे जा रहा था क्योंकि आइवी सच में काफी खूबसूरत दिख रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद आइवी जब किचन में अकेली थी तब डैरियल वहाँ आता है और वे दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते वो दोनों काफी करीब आ गए थे और बस आगे बढ़ने ही वाले थे। उसी वक्त वहाँ जॉर्जिया आती है और दोनों को देखकर काफी भड़क जाती है। आइवी जॉर्जिया से मिलने जाती है और उसे बताती है कि डैरियल काफी परेशान था, इसलिए मैंने उसे हक किया। तुम बस बीमार रहती हो, इसलिए उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है और जो कुछ भी तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सब सुनकर जॉर्जिया उन्हें माफ कर देती है। आइवी जॉर्जिया को ड्रिंक देती है और उस ड्रिंक में आइवी ने नींद की दवाई मिला दी थी, इस वजह से जॉर्जिया तुरंत सो जाती है। आगे आइवी डैरियल को बहकाती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब आइवी उस घर में जॉर्जिया की तरह ही रहने लगी थी। आइवी जॉर्जिया के सभी कपड़े पहनती है और हर एक चीज इस्तेमाल करती है जिन पर सिर्फ जॉर्जिया का हक था, लेकिन आइवी की ये बातें सिल्वी को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि आइवी उस घर में अपनी मर्जी चला रही थी और सिल्वी को ये बात पसंद नहीं कि कोई उसकी माँ के कपड़े पहने। अगले दिन सिल्वी जब अपने डॉग को बुलाती है तब वो डॉग उसके पास न जाकर आइवी के पास जाता है। इस बात से सिल्वी को काफी बुरा लगता है कि अब इस घर में उसकी नहीं चलने वाली। सिल्वी के वहाँ से जाने के बाद पता चलता है वो डॉग इसलिए आइवी के पास गया था क्योंकि आइवी के जेब में डॉग फूड था। सिल्वी सिर्फ आइवी के बारे में सोचती है, जिस वजह से उस दिन वो स्कूल नहीं जाती। स्कूल छूटने के बाद जब डैरियल उन्हें लेने आता है तब आइवी बताती है कि सिल्वी आज स्कूल नहीं आई। आइवी कार में बैठकर डैरियल से कार जंगल में ले जाने को बोलती है। जब दोनों जंगल में पहुंचते हैं तब वहाँ बारिश होने लगी थी। आइवी बाहर निकलकर बारिश के मजे लेती है। आइवी को बारिश में भीगता देख डैरियल खुद को रोक नहीं पाता
और वो दोनों जंगल में मंगल करते हैं। अगले दिन जॉर्जिया जब गाना सुन रही थी तब आइवी उससे मिलने जाती है और बातों बातों में उसे बालकनी से धक्का देकर गिरा देती है। कुछ देर बाद सिल्वी वहाँ आती है और सिल्वी को देखकर आइवी छिप जाती है। जब सिल्वी को जॉर्जिया नहीं दिखती तब वो गाने को बंद करके वहाँ से चली जाती है। जॉर्जिया तो मर गई थी और सभी को लगता है कि जॉर्जिया ने सुसाइड किया है, क्योंकि पहले भी कई बार जॉर्जिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस वजह से किसी को भी आइवी पर शक नहीं होता। जॉर्जिया के मरने के बाद आइवी उसी के कमरे में सोने लगती है और जॉर्जिया की तरह ही रहने लगती है। एक दिन सिल्वी अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, तब आइवी उसे किस करती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अब इसका मतलब साफ था कि आइवी जॉर्जिया की जगह लेना चाहती थी और डैरियल से शादी करना चाहती थी। अगले दिन सिल्वी अपनी माँ जॉर्जिया की कार साफ कर रही थी, तब आइवी वहाँ आकर ड्राइव पर चलने को बोलती है। आइवी सिल्वी से झूठ बोलती है कि उसे ड्राइविंग करने आती है। ड्राइविंग करते वक्त आइवी वही गाना गाती है जो जॉर्जिया उस दिन सुन रही थी। ये गाना सिल्वी ने अपनी माँ के लिए बनाया था और इस गाने के बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता था। इस वजह से सिल्वी को आइवी पर शक होने लगता है। सिल्वी आइवी से कई सारे सवाल पूछती है और उस गाने के बारे में भी कि ये गाना तुमने कहाँ सुना। आइवी के पास कोई जवाब नहीं था और सिल्वी को चुप कराने के लिए वो कार को ही ठोक देती है। सिल्वी के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश थी और आइवी बिल्कुल ठीक थी, बस उसके चेस्ट पर घाव का निशान पड़ गया था। आइवी सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बिठाती है ताकि सभी को लगे कि वही ड्राइविंग कर रही थी। हॉस्पिटल में सिल्वी को होश आने पर वो अपनी माँ को अपने सामने इमेजिन करती है। साथ ही वो डिसाइड करती है कि वो आइवी के बारे में अपने पिता को सब कुछ बता देगी। जब डैरियल वहाँ आता है तब सिल्वी बताती है कि उस कार को आइवी ड्राइव कर रही थी और उसी ने वो कार ठोकी थी। साथ ही सिल्वी बताती है कि उसी ने उसकी माँ जॉर्जिया को भी मारा है, लेकिन डैरियल सिल्वी पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि सिल्वी ये सब बचने के लिए कर रही है। उसी रात सिल्वी चिपके से हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आती है और घर में डैरियल और आइवी को इंटीमेट होते देख लेती है। ये सब देखकर सिल्वी काफी हैरान थी और वो वहाँ से चली जाती है। डैरियल ने सिल्वी को देख लिया था और वो उसे ढूंढने बाहर आता है। बाहर डैरियल गिर जाता है और आइवी वहाँ आकर उसकी मदद करती है। आइवी की मदद करते वक्त डैरियल की नजर आइवी के चेस्ट पर पड़े जख्म पर पड़ती है और ये जख्म आइवी को उसे एक्सीडेंट में स्टीयरिंग व्हील से हुआ था। डैरियल समझ जाता है सिल्वी ने जो कुछ बोला था सब सच है। आइवी बोलती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम खुश रहो, लेकिन डैरियल आइवी की बात न सुनकर सिल्वी को ढूंढने चला जाता है। आइवी जॉर्जिया के कमरे में जाकर वही गाना चलाती है जो सिल्वी ने अपनी माँ के लिए बनाया था। साथ ही वो जॉर्जिया की ड्रेस पहनती है। सिल्वी के सर पर चोट लगने की वजह से वो आइवी में अपनी माँ को देखती है। सिल्वी ऊपर जाकर बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आइवी भी बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अचानक सिल्वी होश में आती है और उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ नहीं है बल्कि आइवी है। आइवी सिल्वी से बोलती है कि तुम्हारी माँ वैसे भी मरने वाली थी और अब जबकि वो मर गई है तो हम तीनों एक फैमिली की तरह साथ में रह सकते हैं। ये सुनकर सिल्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो आइवी को धक्का देकर वहाँ से गिरा देती है। डैरियल जब वहाँ आता है तब देखता है कि आइवी नीचे गिरकर मर गई थी और ऊपर सिल्वी खड़ी थी और इस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।